must have seen your parents going for shopping. So when they go for shopping, they purchase so many items. So the shopkeeper provides a slip in which he writes some details. What thing has been purchased, how much quantity has been purchased, like this. So these slip containing details is known as a bill, and bill is very important because it tells you the total amount to be paid. जब हम शॉपिंग करेंगे तो हम पैसे भी देंगे, अब पैसे कितने हुए ये सब कैलकुलेशन होगा बिल्स में. So bill is a slip which shows so many details of your shopping done. Important for the shopkeeper also, and it is important for the customer also, that how much he has to pay. Okay, so here I have drawn few columns which is reflecting in a bill. तो एक एक columns देख लेते हैं. फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर. सीरियल नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हो सकता है कि हमने एक या दो आइटम खरीदे हो तो हमको इजीली याद रहता है, लेकिन हो सकता है कि आपने 20 to 25 आइटम्स खरीदे हो या फिर 10 to 12 आइटम्स खरीदे हो, तो वो सारी चीज़ें हम भी भूल जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें थी. हम भी तो घर से एक लिस्ट बना के ले जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है शॉपिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें छूट न जाए और सबका डिटेल्स हो, इसीलिए सीरियल नंबर होता है. तो हो सकता है कि हमने 3-4 आइटम्स खरीदे हो या फिर 10 to 20 आइटम्स खरीदे हो. दैट्स व्हाई सीरियल नंबर इज इम्पोर्टेंट, एंड वी कैन काउंट दैट जो हमने चीज़ें खरीदी है वो हमारे पास है कि नहीं. देन नेम ऑफ द आइटम. ऑफ कोर्स कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है उसका नेम भी होना चाहिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो टैली विद अवर लिस्ट. रेट पर केजी. हमें तो याद नहीं होते हैं ना हर आइटम के क्या रेट है, तो वो रेट मेंशन होते हैं बिल के अंदर. तो हम घर जाके भी टैली कर सकते हैं कि हम ये चीज़ लेकर आए हैं, ये बलून का पैकेट लेके आए, ये कितने रुपए का था. गेटिंग इट? तब हमें शॉपकीपर बता देगा, लेकिन हो सकता है घर जाके हम भूल जाएं, तो फिर ये रिटर्न फॉर्म में होता है बिल में. दैट्स इट सो इम्पॉर्टेंट. क्वांटिटी. यस, कोई चीज़ हमें कितनी खरीदनी है. हर चीज़ हमें एक ही खरीदनी हो ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ कम भी चाहिए और कुछ चीज़ें ज़्यादा भी चाहिए होती हैं. सो क्वांटिटी ऑफ एवरी आइटम मे बी डिफरेंट, सो यू हैव अ कॉलम ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, रेट इनटू क्वांटिटी. हमने जो आइटम कितनी क्वांटिटी में खरीदा है उतनी ही अमाउंट में हमको पैसे देने पड़ेंगे. सपोज 1 बॉक्स ऑफ पेन इज ऑफ 30 रुपीज़, तो अगर हमने 3 बॉक्स खरीदे हैं तो हम 30 रुपीज़ नहीं दे सकते. 30 रुपीज़ में तीनों बॉक्स नहीं आ जाएंगे. यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 by 3 एंड देन यू विल गेट द अमाउंट. सो हियर अमाउंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे, and it is the calculation of the quantity and the rate. तो ये रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है. क्वांटिटी की स्पेलिंग है QUANTITY. कभी कभी हम इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं QTY. ठीक है, फर्स्ट लेटर और लास्ट 2 लेटर्स ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है फॉर इफ द स्पेस इज शॉर्ट, बिकॉज इन योर कॉपीज यू विल फाइंड लेस स्पेस है. सो रेट एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है. रेट वाला कॉलम ये रहा, क्वांटिटी वाला कॉलम ये रहा. यहाँ जो भी नंबर्स आएंगे हम उनको मल्टीप्लाई यहाँ शो करेंगे, चाहे मेंटली कैलकुलेट कर ले, एंड देन वी विल राइट इन द अमाउंट. और जब सारी चीज़ों का हम कैलकुलेशन शो कर देंगे देन एट द एंड वी विल डू द टोटल. सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉलम्स ऑफ अ बिल. Here is the question number 1 of exercise 10.5. The rate chart of green veggies shop is given. You have to prepare a bill and find the total amount. So A part is given over here. Amos purchased 1 kg potatoes, half kg capsicum, 2 kg tomatoes, 1 kg onions and 2 kg carrots. What you have to do? You have to prepare a bill. एक bill बनाएंगे and find the total amount. 2 काम करने हैं हमसे. एक तो आप बिल बनाएंगे, मतलब ये कॉलम्स बनाएंगे और उसमें सारी चीजें एंटर करेंगे, एंड फाइंड द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट कैसे होगा? सारे आप रेट और क्वांटिटी को अमाउंट मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखेंगे और सारे अमाउंट का टोटल करेंगे. टोटल करेंगे यानी आप ऐड करेंगे अमाउंट के कॉलम में. अमाउंट के कॉलम में सारे अमाउंट्स को ऐड करेंगे. लेट अस स्टार्ट हियर. Yes, rate chart is given in the book. I am taking the help of the book. First item Amos purchase is 1 kg potatoes. Serial number. First item is potatoes, and it is 1 kg.
Potatoes कितना है 1 kg. Quantity is 1 kg. Now what is the rate? Rate of potatoes is 20 rupees per kg. So this is how you have to enter. Half kg capsicum. So second item is capsicum. Capsicum की quantity कितनी है? Half kg. And what is the rate of capsicum? Which is 80 rupees. Third thing he has purchased is tomatoes. तो हम tomatoes लिख लेंगे इधर. And what is 2 kgs? And what is the cost of tomatoes? It is 40 rupees kg. This is how we will end. This is how we have entered for all the items: tomatoes, onions, carrots, with the rate and the quantity purchased. ये हमें क्वेश्चन में से सारी चीजें मिल गई है. अब आपका कैलकुलेशन है रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना और उसका अमाउंट लिखना और टोटल करना. सो ये सारी चीजें 4 कॉलम्स आप दिए हुए क्वेश्चन में से फिल कर सकते हैं. अब आपका काम आता है कैलकुलेशन. रेट इनटू क्वांटिटी. हियर इट इज 20 इज द रेट एंड 1 kg. 20 1 are 20 रुपीस कॉलम के अंडर में हम लिख रहे हैं. कैप्सिकम 80 रुपीस पर केजी एंड हाफ ऑफ 80 कैलकुलेट करना है. यानी आपको 80 को हाफ से 2 से डिवाइड कर देना है. व्हेनेवर वी हैव डन इन द चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस हमने ये सीखा था like half of 12. So how do you calculate? आप 12 को divide by 2 करते हैं. Your answer is 6. अभी हमको करना है 80. 80 is only half kg purchased. So you have to do half of 80. तो हम 80 को divide by 2 करेंगे. So 80 divided by 2, the answer is 40. Next is tomatoes 40 rupees 2 kg. So 40 multiplied by 2. 40 multiplied by 2 is 80 here. Onions 30 rupees 1 kg. So 30 multiplied by 1. Easy. Carrots are 50 rupees per kg and 2 kgs have been purchased. So 50 देने से काम नहीं चलेगा. 50 into 2, 100 rupees has to be paid. So these are the items purchased. अब 5 items ही हैं. हम इसकी एक लाइन कर देंगे और ये जो टोटल अमाउंट है here we will write total amount to be paid. क्या करेंगे? ये सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे. It is 0, carry on 1, 270. Let me erase up all these extra lines. टोटल अमाउंट इज रुपीज 270. ये बिल का अमाउंट है और यही आपको पे करना होता है. सो आंसर हियर इज, so Amos has to pay. So total amount paid by Amos is rupees 270. There is no combination of paise, so we will keep it blank, and this is how we will do our question 1 A part.